नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि हर एक बच्चा जो कमज़ोर बच्चा है उसको हम गणित सिखाएंगे और हम स्पेशल कमज़ोर बच्चों के लिए एक बैच चला रहे हैं जो बिल्कुल एकदम जीरो से हम मैथ सिखाने जा रहे हैं आपको। हम बिल्कुल जीरो से मैथ सीख रहे हैं। एक वीडियो तो हमने डाल दिया है, उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग हमने सीख लिए हैं। आज हम जोड़ बाकी गुणा भाग जो दशमलव के हैं उनको हम सीखेंगे कि दशमलव के जोड़ हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, दशमलव की बाकी है वो किस प्रकार की जाती है, दशमलव के गुणा किस प्रकार किए जाते हैं और भाग किस प्रकार किए जाते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर भी करें ताकि अपने ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एक प्यारा सा कमेंट भी करना ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी द्वारा चलाई गई ये मुहिम कैसी लग रही है। इंग्लिश के भी हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं। उसमें इंग्लिश सीताराम सर की क्लासें बहुत शानदार चल रही हैं। अभी एक दो दिन में और भी शानदार लाइव क्लास भी चलेंगी इंग्लिश की, और गणित की तो क्लासें चल ही रही हैं। और भी 10वीं क्लास के कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने भी वीडियोस में डाल रखे हैं, तो वो भी बहुत शानदार वीडियो हैं, वो भी आप देख लें। और अब जैसे अद्वार्षिक आने वाली हैं तो अद्वार्षिक से पहले आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है इसके कोई मायने नहीं रखता है। अभी जो 3-4 महीने और रहे हैं, 4 महीने और हैं, अपनी दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च में जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उससे पहले आपको एकदम अच्छा सा एक गणित का आपका जो स्तर है वो बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाएगा और आप भी 80% नंबर बना सकते हैं। हाँ, पहले अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब भी आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। बस थोड़ी सी मन लगा के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं हमने है ना जोड़ बाकी और गुणा भाग हमने जो साधारण सिंपल तरीके से हमने वो है ना सीख लिए हैं। दशमलव के करेंगे हम दशमलव के जोड़ बाकी सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दशमलव जो छोटा सा बिंदु होता है जो दो अक्षरों के बीच में लगाया जाता है उसे हम दशमलव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। पॉइंट, इंग्लिश में उसको पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे इसको हम है ना ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास है, हम शुरुआत करते हैं हम जोड़ से, और जोड़ से शुरुआत करेंगे। जैसे अपने पास है 2.0 और प्लस 1.1, ये है अपने पास। इसको हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो सबसे पहले हमें ना इसको लिख देंगे कि 2.0। अब आगे अपने जो दिया गया है उसका हमें ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट अपने को लिखना है। पॉइंट के सीध में ही अपने को पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के इधर और अंक है उनको इधर और लिख देंगे, इधर और है उनको इधर लिख देंगे। तो इधर है अपने पास 1 और इधर भी अपने पास है कितना? 1 है। अब है ना हम इनका जोड़ कर देंगे। 0 और 1 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 1। पॉइंट के सीधे में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के सीधे में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। और 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और ये अपना जोड़ हो गया। मतलब 2.0 में 1.1 जोड़ेंगे तो 3.1 होगा और ये अपना आंसर है। थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। जैसे अपने पास ये 0.23 और प्लस 1 0.2 और 5 है, ठीक है। तो अपने पास वही रूल है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 0.23 और नीचे लिखेंगे पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव सीध में दशमलव लगा देंगे। और इधर लिखेंगे हम 2 5 और इधर लिख देंगे हम 1। ये हो गया और इसको हम जोड़ देंगे। 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। 2 और 2 कितना होता है?
4 होता है, पॉइंट्स के पॉइंट सीध में है और 1, ये अपना कितना आ गया 1.48 आ गया। पॉइंट के बाद में जितने भी अंक होते हैं उनको हम अलग अलग एक एक अंक बोलते हैं। इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 1.48 होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे 1.48 बोलेंगे, इसको 1.48 बोलेंगे। पॉइंट के बाद में 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, उनको हम एक एक अंक के हिसाब से उसको हमें बोलेंगे। थोड़ा और बड़ा करते हैं। जैसे अपने पास ये है कि 235 प्लस 1.23 प्लस 225.07, इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, ये जो लिखेंगे 235, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट अपने खुद से लगा लेंगे इसको पॉइंट। जिसमें पॉइंट ना हो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से लगा लेंगे हम, और उसके आगे हम है ना ऐसे पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के आगे है ना डबल बिंदी लगा देंगे, ऐसे लगा दिया डबल बिंदी। अब पॉइंट की सीध में हम पॉइंट लिख देंगे, इधर पॉइंट लिख दिया। आगे लिखना है 1.23 लिखना है अपने को, तो पॉइंट के इधर है 1 तो हम लिख देंगे 1, और पॉइंट के इधर है 2 और 3 और 2 और 3 लिख देंगे। आगे है 25.07 तो हम लिख देंगे, पॉइंट की सीध में हम पॉइंट लिख देंगे, इधर लिखा हुआ है वो इधर लिख देंगे 25, और इधर लिखा हुआ है ना वो इधर लिख देंगे। अब इसको जोड़ कर देंगे। अब जिन अक्षरों जिन अंकों की पूर्ति नहीं हो रही है उनकी पूर्ति कर देंगे 0 लगाकर। हम जिन अंकों की पूर्ति नहीं हो रही है वहाँ 0 लगाकर उनकी पूर्ति कर देंगे। तो इधर 1 है तो इधर अपने 1 0 लगा देंगे और 1 0 लगा देंगे, और इधर भी अपने पास ये 2 हैं, इधर भी अपने पास 2 यानी 25 है तो अपने पास 1 की कमी है तो हम इधर 0 लगा देंगे। इधर अपने पास पूरा है तो अब जोड़ लेंगे 3 और 7 10 की बिंदी हासिल कितनी लग गई? 1 लग गई। कितनी लग गई? 1 लग गई। 1 2 3 और 3 का कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। आगे पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे पॉइंट का। आगे जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 5 कितना? 11, और 11 का कितना आ गया? 1 आ गया, और ऊपर हासिल लिख देंगे 1 हासिल। एक हासिल जो हमने लगाई थी वो 1 हासिल 1 और 3 4 और 2 कितना? 6, तो हम लिख देंगे 6। 2 0 0 तो 2 है तो हम लिख देंगे 2। ये जो अपना उत्तर आया है कि 235 प्लस 1.23 प्लस 25.07 तो इनका जोड़ करते हैं तो अपने पास आता है 261.30। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसका। अब है ना हम दशमलव की करते हैं बाकी, और घटाओ। दशमलव की हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं। घटाव करेंगे, बिल्कुल एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है घटाव में भी। वही एकदम जैसे हम सिंपल घटाव करते हैं उसी प्रकार से हम है ना इसका भी घटाव करते हैं। तो आप ये मत समझो कि दशमलव आ गया तो घटाव कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं अपने पास है कि 2.3 और घटाव करना है 0.1 का, 0.1 का, ये अपने को घटाव करना है। तो हम लिखेंगे कि 2.3 और घटाव करना है 0.1 का, हमें करना है घटाव।
तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, तो हम लिख देंगे 2, ऊपर 2 है तो कितना आएगा ये 2, तो ये कितना आएगा 2.2 आएगा, 2.2। थोड़ा और बड़ा करते हैं, जैसे एक जिस एक 2 डिजिट लेते हैं हम, जैसे ये है अपने पास 7, 6, 5 और माइनस करना है 2.67, ये घटाना है। तो ये किस प्रकार घटाएंगे? अब ये जो लिखा है 765, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट हम लगा देंगे इसमें, इधर लगा देंगे ये, और ये पॉइंट लगा दिए, और पॉइंट के बाद में 2 बिंदी लगा दी। नीचे हम लिख देंगे कि 2 और पॉइंट के बाद में है 6, 7, तो 6, 7 लिख देंगे और ये घटा देंगे। आगे इधर एक ही अंक है, तो अपने एक ही अंक है तो हम इसकी पूर्ति कर देंगे, क्योंकि ऊपर कितने अंक है दशमलव के बाद में, दशमलव से पहले कितने अंक है 3 अंक है, और नीचे है ना दशमलव से पहले कितना अंक है 1 अंक है, तो हम अपनी ओर से उसको कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और यहाँ पर भी लिख देंगे 0, लिख दिया, कर दिया कंप्लीट। अब इधर से ये अपने पास है 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो हमें एक असल लेनी पड़ेगी। इधर से असल लेंगे तो इधर भी नहीं है, तो हमें ना इधर से असल ले लेते हैं, ये इधर से एक असल ले लेते हैं, वही है असल वाला है। इधर से असल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से इधर से असल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें ना इधर से इसमें से है ना एक असल इधर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। इधर अपने पास कितना बचा है, इधर से असल लिया तो ये 10 हुआ था, और 10 से इधर से एक असल हमने इधर दे दी, तो ये इधर कितना बचा है 9 बचा है। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और आगे पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। इधर अपने पास 5 था पहले, लेकिन हमने एक असल दे दी दशमलव की इस ओर, तो इधर कितना बचा है अपने पास 4 बचा है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इधर 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 7 है, 7 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 762.33 आ जाएगा। ये 762.33 पॉइंट का, इसमें कोई ज़्यादा वो लफड़ा नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। घटाव हो गया, शायद घटाव आप समझ गए होंगे। अब करते हैं गुणा करते हैं छोटा सा। तो हम गुणा करते हैं, पहले हम सीखेंगे कि जिसमें दशमलव ना हो, एक साइड दशमलव हो, और फिर दोनों दशमलव को दशमलव से गुणा करना सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं वो है अपने पास, इधर हम लिखेंगे कि 25 गुणा 1.2, इसको गुणा करेंगे। इधर अपने पास जो एक संख्या है उसमें तो दशमलव लगा हुआ है, और एक संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है, मतलब दशमलव का बिना दशमलव की संख्या से गुणा। और अगले जो गुणा सीखेंगे हम वो सीखेंगे दशमलव को दशमलव से गुणा करना। तो हम लिखेंगे कि 25 को गुणा करना है अपने को 0.2 से, 25 को गुणा करना है 1.2 से, 1.2 से। बिल्कुल एक बार आप दशमलव वाले गुणा करेंगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये बिना दशमलव वाले ही है। दशमलव कहाँ लगाना है ये आपको बाद में डिसाइड करना है कि दशमलव कहाँ पर लगाना। ये इसी से ये भी हम अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं कि जो अपना गुणनफल आएगा उसमें अपने को इधर ये जो लिखा हुआ है 0.1 लिखा हुआ है, एक ही जगह दशमलव है, तो दशमलव यानी कितने अंक छोड़ के दशमलव है उतने ही अपने गुणनफल के दशमलव अंकों के बाद आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं सिंपल, दशमलव का कोई जिक्र नहीं है गुणा करते वक्त, दशमलव का जिक्र हम करेंगे बाद में। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 अंसर लग गई, 1 2 दूनी 4 और 1 कितना 5,
और इधर गुणा का निशान लगा दिया, 1 पंजे पंजा और 1 2 2। इसका करेंगे तो ये आएगा 0 और ये आएगा 10, 10 की बिंदी असर लगी 1 और ये कितना आ गया 3। अब देखते हैं कि दशमलव हमें लिखना कहाँ पर है, दशमलव हमें लगाना कहाँ पर है। अब डिसाइड करेंगे। ऊपर दशमलव है तो स्वाभाविक है कि उत्तर भी अपना दशमलव में ही आएगा। तो इधर देखेंगे हमें कि दशमलव एक अंक छोड़कर दशमलव है, यानी दशमलव के बाद में कितने अंक है, तो दशमलव के बाद में 1 अंक है। दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। तो एक हम इधर भी 1 अंक हम छोड़ देंगे, मतलब इधर 0 है, 1 अंक है, ये 1 अंक छोड़ के हम इसका दशमलव लगा देंगे। हो गया। थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे ये है 2 4 3 और गुणा करते हैं 2.2 से, 2.2 से, तो लिखेंगे कि 2 4 3 और गुणा करना है 2.2 से, ये गुणा करना है। एक बार आपको दशमलव की कोई चर्चा नहीं करनी है, एक बार दशमलव की चर्चा करेंगे हम बाद में। पहले जो सिंपल है उसी प्रकार से इसको हम गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, 2 को 4 से करेंगे तो ये कितना आएगा 8, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। 2 अंकों से गुणा कर रहे हैं तो नीचे हम लगा देंगे गुणा का निशान, गुणा का निशान लगा दिया। अब 2 को 3 से करेंगे तो आएगा 6, 2 को 4 से करेंगे तो आएगा 8 और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इनको जोड़ देंगे, ये आएगा 6, 8 और 6 14 का 4, आंसर लगी 1 और 4 8 12 और 1 13, आंसर लग गई 1, 4 और 1 कितना 5। अब देखना है कि इधर अपने को जो दशमलव लगाना है वो किधर लगाएं। तो बेसिकली है कि हम ऊपर जो दशमलव लिखा है उसकी काउंट कर ले कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। दशमलव के बाद में है 1 अंक, तो इधर भी अपना जो गुणनफल है उसमें भी दशमलव के बाद में 1 अंक होना चाहिए। तो हम है ना इधर लगा देंगे, ये हो गया, यानी ये कितना आ गया 534.6 आएगा। ये किससे, 243 को 2.2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 234.6, 234.6 आएगा ये। अब हम पॉइंट को पॉइंट से गुणा करेंगे, पॉइंट को पॉइंट से गुणा करेंगे। जैसे ये 2 है, 1.13 और गुणा करेंगे 2.3 से, 2.3 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे इसको कि 2 1 और 1 3 और गुणा करना है 2.3 से। अभी जो पॉइंटों दशमलव को दशमलव से गुणा कर रहे हैं, हम दशमलव को दशमलव से गुणा कर रहे हैं। तो एक बार तो गुणनफल करते वक्त तो हमें दशमलव की कोई चर्चा नहीं करनी है। जोड़ और बाकी कर रहे थे तो उसमें हम बीच में ही दशमलव की चर्चा कर रहे थे कि दशमलव के सीध में दशमलव लिखना है। इधर अपने को ये नहीं देखना है कि दशमलव के सीध में लिखना है, आगे लिखना है, पीछे लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही हम क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। तो फिर दशमलव की चर्चा कहाँ करेंगे, जब गुणनफल करके जोड़ करेंगे, जो हम गुणनफल लिखेंगे लास्ट में वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो दशमलव है वो कहाँ पर लगाना है। तो गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आगे गुणा का निशान लगा देंगे। 2 डबल अंकों से गुणा कर रही हैं, डबल अंकों के गुणा करते वक्त नीचे क्या लगा देते हैं, गुणा का निशान लगा देते हैं। 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 2 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब है ना हम इनका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं इनका। तो इनका जोड़ करेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा कितना 9, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 8 और ये कितना आएगा 4। ये आ गया अपना गुणनफल। अब इधर अपने को क्या करना है, इसमें अपने को लगाना है वो दशमलव लगाना है। तो वो देखते हैं कहाँ लगाना है। ऊपर काउंट कर लेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक है। देखो दशमलव के बाद में 1 और 2 अंक तो ऊपर हैं और दशमलव के बाद में 1 अंक नीचे है, 3 अंक हो गए। तो दशमलव के बाद में 1 2 और 3 अंक होते हैं।
दशमलव के बाद में इधर से ये काउंट मत कर लेना कि दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक हो गए। दशमलव के बाद में बात कर रहे हैं हम, दशमलव के बाद अंक गिनने हैं। तो दशमलव के बाद में दशमलव ये है, इसमें दशमलव के बाद में 1 और 2 है, और इसमें भी दशमलव के बाद में कितना है, 1 है। तो 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इधर जो अपना गुणनफल है वो भी 3 अंकों के बाद में दशमलव अपने को लिखना है। तो लिख देंगे 1 2 और 3, तो ये हो गया 48.599। दशमलव के बाद में अपने को करना क्या है, सिंगल एक एक अंक को बोलते हुए जाना है। ये नहीं बोलना है कि 599 59 99 68 64, इस प्रकार से अपने को नहीं बोलना है। तो सिंगल एक एक अंक को बोलते हुए जाना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप गुणनफल करना सीख गए होंगे, और अगर आप नहीं भी सीखे हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें। अब हम सीखते हैं भाग सीखते हैं। तो भाग सीखते हैं। भाग 2 टाइप के होते हैं इसमें भी। तो पहले अपना जो सिंपल टाइप का भाग होता है, आसान, वो हम करेंगे। जैसे हम ये लिख दिया कि 5.67, और अपने को इसमें है ना भाग देना है किसका, 5 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 5 का। तो बिल्कुल एकदम आसान, वही अपना फॉर्मूला होगा। इसको भी ऐसे ही कर लें, एक बार समझने के लिए सिंपल तरीके से कर लें, आप उसी प्रकार से आप करते रहोगे। तो अपने पास है कि 5.67 और भाग करना है अपने को 5 का, इसमें भाग देना है, 5 का भाग देना है, 5 का भाग देना है। भाग करने का अपना जो प्रोसेस है वो उसी प्रकार से रहेगा, इसमें कोई अलग से नहीं रहेगा। हाँ, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाग देते वक्त जहाँ तक भाग जाता है वहाँ तक भाग देंगे, उसके बाद में अगर पॉइंट आता है तो वो पॉइंट ऊपर भागफल में लिख देते हैं। तो 5 का 2 में भाग देंगे तो 2 में तो भाग जाता नहीं है, तो हम इधर पूरे 25 में भाग देंगे। 2 में जाता नहीं है तो 25 में भाग देंगे। तो 5 का पाड़ा बोलेंगे और ये देखेंगे कि उसमें 25 कहाँ आता है। 5 पंजा आता है 25, तो हम लिख देंगे 5 और इधर लिख देंगे कितना, 25। इसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। आगे पॉइंट लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट लिखा हुआ है तो इसका इधर नहीं, ये पॉइंट लिखा हुआ है तो इधर हम तार देंगे, ये पॉइंट इधर लगा देंगे। लगा दिया पॉइंट लगा दिया, इधर हम तारेंगे, ये 6 तार लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद में उधर पॉइंट लगाएंगे और इधर फिर आकर वो हम नीचे उतारेंगे। तो पॉइंट लगा दिया। अभी 6 में देंगे भाग, तो ये आएगा 1 पंजा पंजा। कितनी बार गया, 1 बार गया। इसका शेषफल कितना बचा है, 1, और उतार ले कितना, 7। और 5 का पाड़ा बोलेंगे तो ये आएगा 5 या 15। ये कितनी बार गया, 15 बार। कितना बच गया, 2, और ये कितना आ गया, शेषफल आ गया 2। यानी 25.67 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5.13 इसका क्या आएगा, भागफल आएगा। और जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा अपने पास। ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर दोनों ही संख्याएं अगर दशमलव वाली हो तो क्या करें, मतलब ये भी दशमलव हो और ये भी दशमलव हो, उस सिचुएशन में क्या करें, तो वो करते हैं। पहले हम करते हैं, जैसे ये अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और इसमें अपने को भाग देना है 2.5 का। 2.5 पहले हम भाग दे रहे पॉइंट वाली संख्या में भाग दे रहे थे, अभी हम पॉइंट वाली संख्या से भाग दे रहे हैं। तो इधर हम लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा इसके ये तो दशमलव है, इसको थोड़ा सा भिन्न में कन्वर्ट करना अपने को भी आना चाहिए। बिल्कुल एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और भिन्न वाली वो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें होगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसमें, ताकि उस क्लास में भी अपने को थोड़ा ये दिमाग में रहे कि हाँ पिछली वीडियो में हमने ये देखा है। तो बात कर लेते हैं। इधर अपने पास इसको ये जो 250 में 2.5 का हम भाग देंगे तो ऐसे भाग नहीं दे सकते इसमें। तो करना क्या है,
नीचे वाला पॉइंट है उसको हमें कैंसिल करना है, यानी पॉइंट को हमें गायब करना है। गायब करने के लिए हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो ये रहेगी कि ये हम लिख देंगे 250 और नीचे लिख देंगे 25, नीचे लिख देंगे 25। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना पॉइंट का, तो ऊपर लिखेंगे इसका पॉइंट का गुणा करके लिख देंगे 1, पॉइंट का गुणा करके लिख देंगे 1। और पॉइंट यानी दशमलव के बाद में जितने भी अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उतनी ही उसमें हम क्या कर देंगे, बिंदियां लगा देंगे, मतलब 0 लगा देंगे। तो इधर दशमलव का तो हमने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया 1, और दशमलव के बाद में कितना है, 1 अंक है, वो है 5, तो हम 1 उसमें बिंदी लगा देंगे। ये हमने बिंदी लगा दी। अब है ना ऊपर वाली संख्या को हम, ऊपर वाली संख्या में हम है ना 25 का भाग दे सकते हैं। अगर ये संख्या इस प्रकार से कटती है तो इसको हम काट देंगे, अगर नहीं काटना चाहें, गुणा करके अगर भाग देना चाहें तो हम है ना ये आएगा अपने पास 2500 और 2500 में ना 25 का हम भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 100 आएगा। ये 25 ये काटेंगे तो 25 एक कम 25 और 25 दया 250 होता है, 25 दया 250। अपने पास है ना ये कितना आ गया, ये 10 आ गया और ये कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये कितना आ गया अपने पास, 100 आ गया। मतलब 250 में 2.5 का भाग देंगे तो भागफल आएगा ना अपना, वो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। ये है अपना पॉइंट वाला भाग, ठीक है। और पॉइंट वाले की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। धन्यवाद।